रात की बारिश में वो छोटा सा कस्बा जैसे सांस ले रहा था। पुराने मकानों की छतों से टपकता पानी और गली में बजता ओ मेरे दिल के चैन वाला पुराना रेडियो। इसी गली में रहता था आरव, जो हमेशा अपनी खिड़की से बाहर झांकता रहता था। न जाने क्या देखता था, या शायद किसी का इंतजार करता था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। स्कूल में अच्छे नंबर लाता था, लेकिन खेलों में नहीं जाता। लोग कहते थे थोड़ा अलग है, पर उसके भीतर जो था वो कोई देख नहीं पाता था। एक सुकून सा डर, एक छिपा हुआ रंग, जैसे कोई अनकहा राग जो किसी ने सुना ही नहीं। एक दिन उसके पड़ोस में नया लड़का आया, अयांश। गोरा सा, हंसमुख, जो क्रिकेट की आवाज से पूरी गली को जगा देता था। पहली बार जब उसने आरव से बात की तो बस इतना कहा, तू हमेशा खिड़की में क्यों रहता है? आरव मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उस दिन के बाद दोनों की शामें एक साथ बीतने लगी। पतंग उड़ाना, चाय पीना और कभी-कभी रेडियो की धुनों पर खामोशी में मुस्कुराना। कभी-कभी अयांश अचानक बोल देता, तू अजीब है आरव, पर अच्छा अजीब। और आरव बस मुस्कुरा देता, क्योंकि दिल में कहीं गहराई से वो सुनना चाहता था, तू मेरे लिए अलग है। साल बीत गए। अब दोनों शहर के कॉलेज में थे। नया माहौल, भीड़ और वही आरव जो अब थोड़ा कम डरता था। अयांश हर वक्त उसके साथ रहता, हर क्लास, हर लंच ब्रेक, हर लाइब्रेरी इवनिंग। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इन दोनों को साथ में ही देखा जाता है। पर आरव को फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम कैंपस की दीवारों पर बारिश गिर रही थी। अयांश बोला, कभी लगा है तुझे कुछ बातें शब्दों में नहीं आती? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, और शायद जो आती हैं, वो झूठी होती हैं। वो पल अजीब था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलों के बीच कुछ बदल गया था। धीरे धीरे वो दूरी बढ़ने लगी जो पहले कभी थी ही नहीं। अयांश अब दूसरे दोस्तों के साथ दिखने लगा। आरव लाइब्रेरी की खामोशियों में डूब गया। शायद उसे डर था कि अगर उसने अपने एहसास को नाम दिया तो सब कुछ खो देगा। ग्रेजुएशन का आखिरी दिन। हर कोई फोटो खींच रहा था, पर आरव के पास बस एक चीज थी, एक चिट्ठी जो उसने लिखी थी, लेकिन भेजी नहीं थी। अयांश, पता नहीं मैं किस हक से ये लिख रहा हूँ, पर जब तू मुस्कुराता है तो लगता है दुनिया थोड़ी सच्ची है। मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि तू जान ले, मेरे दिल में तेरी जगह किसी ने नहीं ली, और शायद कभी ले भी ना पाए। उसने वो चिट्ठी कभी नहीं दी, बस उसे किताब के बीच रख दिया, जैसे कोई वादा जिसे तोड़ने की हिम्मत ना हो। सालों बाद दोनों अपने रास्तों पर निकल गए, अलग शहर, अलग लोग, और बीच में वही खामोश चिट्ठी। 5 साल बाद मुंबई की भीड़, मेट्रो की रफ्तार और कॉफी के बीच में वो एक आवाज, एक्सक्यूज मी आरव। वो पल जैसे किसी पुराने गीत की धुन वापस बज उठी हो। अयांश सामने खड़ा था, वही मुस्कान, पर आंखों में थोड़ा थकान। तू यहाँ? हाँ, काम के लिए। कॉफी पर दोनों हंसे, बोले, चुप हुए। फिर अयांश ने कहा, तू अब भी वैसा ही है, सेम साइलेंसेस, सेम आईज। आरव बोला, और तू अब भी वही वजह है जिनके लिए वो साइलेंसेस बनते हैं। वो रात लंबी थी, ना कन्फेशन, ना रिजेक्शन, बस एहसास, जैसे दोनों जान चुके थे कि कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं, बोली नहीं जाती। कई महीने बीते। अयांश ने एक दिन मैसेज किया, कभी सोचा है कुछ रिश्ते नाम के बिना ज्यादा सच्चे होते हैं? आरव ने जवाब दिया, नाम के बिना ही तो हक बनता है। अगले रविवार आरव ने उसे अपने छोटे कस्बे बुलाया। वही पुरानी गली, वही छत, वही रेडियो। इस बार बारिश ज्यादा थी और हवा में पुराने सुर। आरव बोला, याद है जब तू बोला था
मैं अजीब हूँ? अयांश मुस्कुराया, अब नहीं। अब लगता है तू पूरा है। दोनों छत पर खड़े थे, ना किसी से डर, ना किसी परवाह, बस एक खामोशी जो अब डर नहीं थी। वो खिड़की जिसके बाहर आरव देखा करता था, अब उसके पास कोई था जो अंदर खड़ा था। तेरे दिल में हक मेरा है, उसने धीरे से कहा। और पहली बार अयांश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और रहेगा भी। हर मोहब्बत को नाम नहीं चाहिए, बस एहसास चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखिए, प्यार का हक हर दिल को है। धन्यवाद सुनने के लिए, क्योंकि शायद यही सबसे सुंदर जवाब होता है। खामोशी में भी मोहब्बत सुनाई देती है।